हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है और फुल फोकस होकर के हम ये रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे टारो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। साथ ही साथ कल मैंने आपको एमेथिस्ट ब्रेसलेट के बारे में बताया था, इस चैनल पे नहीं, मैंने अपने दूसरे चैनल पे बताया था, लेकिन कम्युनिटी बॉक्स में एमेथिस्ट ब्रेसलेट के बारे में आपको जो है जानकारी दी गई है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको कैसे आपको यूज़ करना है या उस को कैसे आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एमेथिस्ट ब्रेसलेट के लिए मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ, ब्रेसलेट या पिरामिड, आप दोनों इसका ले सकते हैं। देखिए यही है एमेथिस्ट ब्रेसलेट। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है आपको, मैंने पिक डाली हुई है कम्युनिटी बॉक्स में, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट है ये और बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं आपको। तो अगर आपको लेना है ये ब्रेसलेट ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए हम लोग करते हैं सीधे रीडिंग। फटाफट देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या वजह है, क्या बात है भाई। इसके बाद देखेंगे कि आखिर बात कब करेंगे, बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये इंसान। गाइड करें एंजल्स। बात क्यों नहीं हो रही है। ओके, बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी। ओके, क्यों बातें नहीं कर रहे हैं वो। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। द एम्प्रेस, एक तो वजह नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे तीनों कार्ड आए हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि थर्ड पार्टी को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कारण थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ साथ इनकी फैमिली थर्ड पार्टी में हो सकती है और आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आप दोनों का शादी का मैटर हो सकता है जिसकी वजह से बातें नहीं हो रही हैं और इनके घर वाले रेडी नहीं हो रहे हैं। आप लोगों का कास्ट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है एज गैप भी हो सकता है और ऐसा दिख रहा है जैसे कि जैसे होता है ना कि आप हो सकता है कि मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है या दोनों मैरिड हो, तो ये भी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। फिलहाल दिख रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच बातें क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और यहाँ पे ये पर्सन को जो है क्लियर नहीं है। ठीक है, दोनों में से क्लैरिटी नहीं है इनको कि किसकी तरफ जाना इनके लिए सही होगा। ठीक, यानी कि इनको जस्टिस करना नहीं नज़र आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है जस्टिस कैसे करे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक, आपके पर्सन आपकी तरफ आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट ऑफ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, इनकी कमी थी कार्ड में, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8, 9, 10, देख लो क्यों बातें नहीं हो रही और इनकी स्थिति क्या है। देख रहे हो ना कैसे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट।
अब दिख रहा है कार्ड आपको? चलिए, तो आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है कि क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैंने एक तो थर्ड पार्टी को बताया, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको जो कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली लॉस फील होता हुआ दिख रहा है, या लॉस में जाते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन को लॉस हुआ है, ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन खुश भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये 100% थर्ड पार्टी की वजह से आपसे पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के अलावा और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ना इनकी स्टडी नज़र आ रही है, ना इनका जॉब नज़र आ रहा है। इनको यहाँ पे सिर्फ यही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, और बात नहीं करने की वजह से यहाँ पे ये पर्सन भी बहुत अंदर से दुखी हैं। ना इनका मन लग रहा है कहीं, ना कुछ, इनकी हेल्थ इश्यूज भी आ रही हैं। आपके पर्सन की हेल्थ भी काफ़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि ये पर्सन रात को सो नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से, इनको नींद नहीं आ पाती है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। ये पर्सन फुल जो होता है ना कि नींद लेकर के अच्छे तरीके से और चैन की सांस ले नहीं हो पाता, इनसे नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें फील करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से तन्हाई है, अकेलापन है, खालीपन है, बहुत ज़्यादा अंदर से वीकनेस महसूस हो रही है इस पर्सन को। ये पर्सन अकेले रह गए हैं, अकेले हो गए हैं। ये पर्सन आपके बगैर अकेले एकदम से हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि नहीं समझ में आना। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि यार हमारी लाइफ है या क्या है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान हुए रहते हैं कि हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग पाता है। मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन है ना अपनी लाइफ एकदम से ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में इनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, अपनी लाइफ जो है ना इनको बेकार लगने लगी है, अपनी लाइफ इनको बहुत ज़्यादा ख़राब सी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है आपकी अपनी लाइफ को एकदम से ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपके, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को सबसे पहले तो सुबह सुबह उठते ही आपकी याद आती है। जो धोखे दिए गए हैं, इन्होंने धोखे दिए हैं, बट फिर भी इनको आपकी याद आती है। क्यों आती है इनको याद आपकी? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बहुत ही ज़्यादा कुछ कर चुके हैं, ठीक, बहुत ही ज़्यादा कुछ कर चुके हैं। मतलब कि आपके लिए हो या फिर एक जो आपको प्यार चाहिए, जो आपको फीलिंग्स चाहिए इस पर्सन से, ठीक है, तो वो प्यार वो फीलिंग्स ये पर्सन दे नहीं पाते हैं। और ये प्यार और ये फीलिंग्स अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या दे पाएंगे, है ना। तो ये भी एक अलग सी एनर्जी है जो कि मुझे दिख रही है यहाँ पे कार्ड्स में। आपके पर्सन का ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन खुद को एक जो होता है ना कि लाइफ में अकेलापन फील होने लगता है धीरे धीरे करके। हम कितने भी कुछ करने की कोशिश क्यों ना करें, बट हमें अकेलापन ही फील होता है। तो ये पर्सन को अकेलापन ही फील हो रहा है, और ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में इनको लग रहा है कि ये पर्सन फंस के रह गए हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जो इनको चाहिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग, वो इनको मिल नहीं रही है। न्यू बिगिनिंग इनको चाहिए लेकिन वो इनको मिल नहीं रही है। यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से तन्हाई फील कर रहे हैं, इस तरीके से दर्द फील कर रहे हैं कि अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं।
अपनी खुशियों का जो इन्होंने गला घोटा है, इन्होंने खुद घोटा है, आपने नहीं घोटा, या आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती थी कि आप सिर्फ अकेले इस रिलेशनशिप में काम करो। ये पर्सन की बनती थी, लेकिन इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया उस समय। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, बट है थर्ड पार्टी, ठीक है। मैं जबरदस्ती नहीं कह रही हूँ, जिनको पता है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उनके लिए ही कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ख्वाब बुनते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आने के ख्वाब बुनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्रपोजल्स इन्होंने तैयार करके रखे हैं आपके लिए। प्रपोजल तैयार करके रखा है इस पर्सन ने। प्रपोजल इस पर्सन को देना है नया, कि न्यू बिगनिंग हम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन रखता हूँ अपने अंदर, और तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पर्सन इस प्रपोजल के साथ आपके पास आने वाले हैं। ये पर्सन का बात न करना इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इनको इनकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, इनको अपनी ज़िंदगी में कभी वो जो इनको खुशियाँ चाहिए वो कभी इनको नहीं मिलेगा, इनको पता है, क्योंकि इन्होंने जो है ना अपने हाथों से अपना तकदीर लिख दिया है, यानी कि ख़राब कर लिया है। ये रोने लगे हैं अब। ये पर्सन अब रातों को रो करके सोते हैं, इनकी ज़िंदगी अब ऐसी हो गई है, देख लो कितना ज़्यादा, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो वही है कि इन्होंने आपको रुलाया है, तो अब जो है अब रोने की बारी इनकी आ गई है। अब जो है ये पर्सन खुद रोते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, खुद जो है तकलीफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद दर्द में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का देख रहे हो दर्द, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक। ये दिल टूटा है, दिल तोड़ा है इस पर्सन ने, ठीक है। धोखा दिया है इस पर्सन ने, आपको धोखा दिया था, आप रो रहे थे, अब ये पर्सन रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने इतना कुछ जो जाल बुना था, उस जाल में खुद ये फंस गए हैं, खुद ये गिर गए हैं। अब खुद जो है ना इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है, खुद थर्ड पार्टी से तकलीफ मिल रही है, थर्ड पार्टी इनको ब्लेम कर रही है, थर्ड पार्टी इनको बहुत बुरी तरीके से हैंडल कर रही है। और तब इनको समझ में आ रहा है कि क्या होता है प्यार, है ना, क्या होता है धोखा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब ये पर्सन अकेले अकेले रहने लगे हैं, आपके पर्सन अकेले अकेले ज़िंदगी व्यतीत करने लगे हैं। रात को बैठते हैं, छत पे बैठते हैं, चांद को देखते हैं, बातें करते हैं उनसे आपके बारे में, लेकिन बातें करके अब क्या फ़ायदा, इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक। और अब जो है आपके लिए ये सपने देख रहे हैं, अब जो है आपके साथ फ्यूचर बनाने के सपने देख रहे हैं, अब जो है चाहते हैं कि आप जो है इनके साथ आ जाओ, अब जो है आप इनके पास आ जाओ, इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करो, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहले इनके साथ किया था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है, लेकिन बात करना चाहते हैं, लेकिन बात होगी तो कब होगी, है ना। चलिए देखते हैं। मजबूरी तो क्या कह सकते हैं, बट धोखा मिला है, धोखा दिया है इस पर्सन ने। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे। 10 ऑफ कप्स, यस, बातें होंगी आपकी, ठीक है, बातें होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बहुत बेहतरीन बातें होंगी, बहुत अच्छे तरीके से बातें होंगी। यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को बचाने के बारे में बातें होंगी, ठीक है। रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को जो है आगे की तरफ ले के जाना है, इस पर्सन, ये पर्सन जो है ना बातें करने वाले हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में ये पर्सन आपको डालेंगे कि आपको क्या करना है, डिसीज़न लो, अभी लो, ठीक है। आपको ये पर्सन कहेंगे कि हाँ डिसीज़न आप लो, आपकी लाइफ है, डिसीज़न तो आपको लेना है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन मेरे बारे में एक बार ज़रूर सोचो कि क्या है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना ये कहने वाले हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है, क्योंकि लाइफ दोनों की है, ज़िंदगी दोनों को एक दूसरे के साथ जीनी है ना। ज़िंदगी दोनों की ख़राब होगी तो मतलब एक दूसरे के साथ ही ख़राब होगी, और बनेगी भी तो भी एक दूसरे के साथ ही बनेगी। तो ये एक अहम डिसीज़न है। तो ये पर्सन जो है ना आपका डिसीज़न भी जानना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है। न्यू बिगनिंग तो हो गई, मैंने पहले भी कहा, ये कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा।
आप जो है सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से, काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोचते हुए आप एक डिसीज़न लोगे अपनी लाइफ के लिए, और आपकी लाइफ के लिए वो बेहतर होगा। आपको अब जो है अपने दिमाग से सोचना है, दिल से मत सोचना, दिल से सोच करके डिसीज़न मत लेना। क्यों? क्योंकि पहले भी धोखे मिले हैं। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, लेकिन इस इंसान को धोखा मिला है अभी, ठीक है, तब इस पर्सन की अकल ठिकाने आई है, ठीक। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आप डिसीजन लेना, एकदम दिखाना नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर रही हूँ, तुम्हारे लिए ये हो जाऊँगी, तुम्हारे लिए वो हो जाऊँगी, तुम्हारा ही इंतज़ार था, तुम्हारा ही मैं इंतज़ार कर रही थी, तुम नहीं आओगे तो मेरी लाइफ में तो कोई आएगा ही नहीं। मत दिखाना, ये ज़रूरत नहीं है दिखाने की, ठीक है। जितना अपने आप को दिखाओगे कि हाँ तुम आओ ना आओ मैं ठीक हूँ, ठीक है, मेरे लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, मैं जा सकती हूँ, अपने आप को खुश दिखाओ इस इंसान के सामने जो कि आपको रुलाना चाहता है, ठीक है। रो नहीं, क्योंकि जितना रोगे ना उतनी ही इस पर्सन का घमंड बढ़ता चला जाएगा, घमंडी होता जाएगा, आपको कोई भाव नहीं देगा, ठीक। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा, पता है कि प्यार होता है, तकलीफ होती है, हमारा पर्सन हमसे बात करना चाहता है तो हमारा भी मन बड़ा करता है, लेकिन उस समय आप बात कर लोगे ना, आप हमेशा के लिए उस पर्सन की नज़रों में छोटे बन के रह जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बंदा समझेगा कि आप इस पर्सन के लिए, ठीक है, इस पर्सन के लिए, ये पर्सन अगर आपके पास 2 साल के बाद भी आए, 4 साल के बाद भी आए, तो भी आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड रहोगे। क्यों दिखाना? मत दिखाओ कि मैं तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारे लिए तो, तुम्हारा ही तो मैं इंतज़ार कर रही थी इतने दिन से। नहीं दिखाओ, इंतज़ार करो, आपको प्यार है आप करो, ठीक है, लेकिन उसके लिए सब कुछ चौपट भी नहीं करो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, लाइफ को धीरे 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 करके मूव करना सीखो। वो इंसान आपके बगैर आगे बढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? आप भी बढ़ सकते हो ना। आपकी लाइफ है, आपको बनना है, अपना नाम कमाना है, ठीक। तो कुछ ऐसा करो। यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही कार्ड आया है कि आप अपने आप में सोच रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन उस पल को, मैं कहूँ कि उस पल को अपने आप को संभाल लेना। जिस वक्त ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये है, वो है, वो है, वो है, वहाँ पे पिघल मत जाना, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा पिघलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाओ, अपने आप के अंदर वो रखो कि हाँ, ठीक है, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखो, अपने अंदर पावर रखो। कमज़ोर मत बनो। कमज़ोर को हर कोई झुकाने की कोशिश करता है, इतना याद रखना। इसलिए कमज़ोर बिल्कुल भी मत बनना, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिखा है। इस कार्ड की एनर्जी के अनुसार से मैंने जो भी कहा है, ना ही मैं अपनी भावनाएं बता रही हूँ, ना ही कुछ बता रही हूँ। इस कार्ड का कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे उस इंसान के सामने कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जैसे तुमने मेरा साथ छोड़ा वैसे मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक आप रखने वाले हो अपनी बातों को, ठीक। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हुई होगी। और मैं आप सबसे बता दूं कि देखिए, जितना भी कुछ मैंने कहा, अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो कार्ड्स बता रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो क्या कर सकते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।